दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर बाल विकास से 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही आवश्यक है। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब उन्हें अन्य विद्यार्थियों से अलग किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि समन्वित शिक्षा की सफलता निर्भर करती है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 100 पे निर्भर करती है। शिक्षण अधिगम वर्ष की गुणवत्ता पे निर्भर करती है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब डिसलेक्सिया। ठीक है, इसका डिसलेक्सी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर अ जैविक मंदता कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ बेंडूरा ने दिया था। आगे बढ़ते हैं कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ कोसास्की ने दिया था। आगे बढ़ते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक हैं, ऑप्शन नंबर ब जॉन ड्यूबी थे। कौन थे? जॉन ड्यूबी थे। आगे बढ़ते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है, तो ऑप्शन नंबर अ व्योगास्की हैं। आगे बढ़ते हैं कि जॉन ड्यूबी द्वारा समर्पित लैब विद्यालय के उदाहरण क्या है, लैब विद्यालय को उदाहरण बताना है, तो ऑप्शन नंबर 100 प्रगतिशील विद्यालय ही लैब विद्यालय कहलाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 100 सही हो जाएगा। थर्स्टन, इसका जो सही जवाब हो जाएगा थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब अभिवृत्ति मापन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि की तरल मोजेक मापन किसने दिया था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ कैटेल ने दिया था, इसका सही जवाब हो जाएगा अ। आगे बढ़ते हैं कि सिस्टीन पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ब व्यक्तित्व मापन के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्योगास्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण। आगे बढ़ते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है, तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा विद्यार्थी को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है, तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा संबंध। क्या हो जाएगा? संबंध। आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों को अंतिम अवस्था निम्न में कौन सी हो सकती है, तो ऑप्शन नंबर अ शल्य चिकित्सक या फिर शल्य चिकित्सक। आगे बढ़ते हैं, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ब सही जवाब हो जाएगा सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि सृजनात्मक मुख्य रूप से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर द अपसारी चिंतन से। आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रीय पाठचर्या का रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, तो ऑप्शन नंबर 100 सही जवाब हो जाएगा 3 भाषा से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे का जो हमारा क्वेश्चन है वह है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 परिवार से, विद्यालय से, साथियों से, सभी से, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, इसके जो जन्मदाता है वो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा टरमैन हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 71 से भी कम होता है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही जवाब। यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होती है, तो ऑप्शन नंबर अ 125 होती है। आगे बढ़ते हैं कि अपनी कक्षा में
कुछ छात्र मेधावी, आप इन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो कक्षा के साथ ही पढ़ाएंगे। ऑप्शन नंबर और सही हो जाएगा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सृजनात्मक से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 100 मितव्ययिता जो है वह सृजनात्मक से संबंधित नहीं है। आगे बढ़ते हैं कि वाटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया? तो ऑप्शन नंबर 2 3 संवेगों को बताया है। आगे बढ़ते हैं कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 100 स्पीयरमैन ने किया था। आगे बढ़ते हैं किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा स्टैनले हॉल ने कहा था। आगे बढ़ते हैं कि अनुवांशिकता का वाहक होता है, कौन होता है? तो ऑप्शन नंबर 100 जीन्स होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र। और भी आगे क्वेश्चन हमारे देखते हैं कि एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्तित्व किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, क्या कहलाता है? तो चिंतन कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना विचार को प्रस्तुत करता है, क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सृजनात्मक कहलाता है। आगे बढ़ते हैं कि कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करते हुए किया था? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 100 याद रखिएगा वनमानुष के ऊपर करके किया था। अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाली परिवर्तन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 अधिगम होता है सीखना। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जाती है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 2 फ्रायड का है। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 100 इसका सही जवाब हो जाएगा आदत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेंगे तो रोजगार के संदर्भ में, ठीक ना, ये सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि वे कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बालक की दृष्टिकोण संस्कृति और प्रशिक्षण, संस्कृति और परीक्षण, इसका प्रशिक्षण सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं कि अपराधी बालक होते हैं, अपराधी बालक कौन होते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो असामाजिक कार्य करते हैं वो अपराधी बालक होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है तो क्या होता है? तो डिस्ग्राफिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन से बालक आते हैं? तो ये सभी बालक जो हैं वो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 प्रतिभाशाली बालक आते हैं। आगे बढ़ते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु, यह कथन किसका? तो ऑप्शन नंबर 100 हो जाएगा सही जवाब ड्रेवर का ये कथन है। आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा है जो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 श्रवण दोष, ठीक है, जो सुन नहीं सकते हैं उनको सांकेतिक भाषा में पढ़ाया जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं कि बालक के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही जवाब परिपक्वता का कहलाता है, परिपक्वता। आगे बढ़ते हैं कि थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंदर कितने नियमों को चर्चा की है, या ऐसे भी क्वेश्चन थार्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। आगे बढ़ते हैं पावलोव ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब हो जाएगा वनमानुष। आगे बढ़ते हैं कि थार्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्ली के ऊपर किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सही जवाब हो जाएगा पूर्ण आकृति समग्र सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं व्यक्ति
कि वह मनोस्थिति जिसके द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर ब मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। आगे बढ़ते हैं कि बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, तो ऑप्शन नंबर अ बाल विकास की दृष्टि से। आगे बढ़ते हैं कि किशोरावस्था बड़े बल तनाव तूफान तथा विरोध की अवस्था, यह कथन किसका? तो ऑप्शन नंबर ब स्टेनले हॉल का। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।